पहले एक ग्रुप है मदरसा जिलानी का, तो इस्लामी खाका पेश करने जा रहा है। इस्लामी खाका से मुराद ये है कि आपको इस्लामी तौर पर एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि जो बच्चों के दिलों में अपने माँ बाप वालिदैन की तरफ से जो उन्हें नफरतें होती हैं, वालिदैन की जो इनकी तरबियत के लिए जो उनकी डांट डपट होती है, उसकी वजह से जो बच्चे उनसे नाराज रहते हैं, उस बात को अच्छे से बताने के लिए इस्लामी खाका पेश करने के लिए सैयद इरम यूनुस भाई, टांग जैनब हुसैन भाई, डेरैया तनवीरा रफीक भाई, डेरैया फातिमा इकबाल भाई, शाह रिदा फातिमा हुसैन भाई, डेरैया समीरा हनीफ भाई और सैयद जैनब आदम भाई जो यहाँ पर इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगी और इस्लामी खाका पेश करेंगी। सैयद अमानत बाबू तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम, सुभान अल्लाह। सैयद अमानत बाबू की आमद हो चुकी है। अभी इंशाल्लाह एक के बाद दूसरे सादात किराम और उलमा किराम भी इंशाल्लाह करीब तशरीफ़ फरमा होंगे और बुलबुले काठियावाड़ शकील अहमद कादिर साहब इंशाल्लाह चंद मिनटों में इंशाल्लाह आपकी निगाहों के सामने होंगे। मदरसा जिलानी के तलबा और तलबात ये इस्लामी खाका पेश करेगी बच्चियाँ। सैयद इरम यूनुस भाई, बिस्मिल्लाह। क्या बात है ज़ैनब बहन, परेशान लग रही हो? बस बहन क्या बताऊं, मेरे अब्बू मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। क्या मतलब? देखो ना, जब देखो डांटते रहते, अभी अभी घर पर सबके सामने मुझे डांटते, हर बात के लिए मना करते, ये ना करो वो ना करो, यहाँ न जाओ वहाँ न जाओ। आपके मेरे अब्बू भी ऐसे ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। सही कह रही है। आप ना कहीं घूमने के लिए ले जाते हो, ना ही मेरी कोई फरमाइश पूरी करते हैं। सिर्फ रविवार के रविवार देखने को मिलते हैं, वरना सुबह को जाते हैं और रात को हमारे सोने के बाद आते हैं। दूसरे बच्चों के पापा उन्हें महंगे महंगे खिलौने और चीज़ें दिलाते हैं और मेरे अब्बू तो बस मुझे उम्मीद ही देते रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। वो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों और फैमिली का ख्याल रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उनका दिल नहीं करता होगा कि वो घर पर रहकर सुकून से बैठकर आराम करें? पता नहीं, शायद चाहता तो होगा। और जहाँ तक बात है आपकी फरमाइशों की, तो उनकी कमाई ही इतनी कम होती होगी कि वो चाहते हुए भी आपकी फरमाइशें पूरी न कर पाते हो सकता है हमारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद उनके पास इतने पैसे ही न बचते हो कि वो हमारी फरमाइशों को भी पूरा करें। मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। और जहाँ तक बात है आंखें दिखा, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हमें हमेशा बुरी बातों से रोके और अच्छी बातों की तरगीब दे। अच्छा इरम बहन, ये बताइए आपकी ज़रूरत में कोई कमी आई है? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आप बीमार हुए हो और आपके अब्बू को आपकी फिक्र ना हुई हो? हमारी बीमारी में सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले हमारे माँ बाप हैं। आपके अब्बू आपको छोड़कर कहीं घूमने चले गए हो? नहीं तो कभी नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके अब्बू ने खुद तो कुछ अच्छा खाना खाया हो और आपको ना दिया हो? कभी नहीं। अगर अच्छा खाना कम हो तो वो हमें दे देते हैं और कहते हैं कि तुम खा लो, मेरा खाने का मन नहीं करता। अगर ये प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, तो फिर क्या है? माँ और बाप दोनों ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत नज़र आ जाती है और बाप की मोहब्बत को महसूस करना पड़ता है। मैं कितनी गलत सोच रही थी अपने अब्बू के बारे में। अब्बू आप बड़े प्यारे हैं। अब्बू आप बड़े प्यारे हैं। बाप तो बाप ही होता है। बाप एक सायादार दरख्त होता है। आज उनकी बातों ने मेरे वालिद की भी याद दिला दी। वाकई अच्छे खाने उन्होंने हमें ही खिलाए, अच्छी चीज़ें तो हमें ही अता फरमाई। वो बच्चे जिनकी फरमाइशें उनके वालिदैन पूरी नहीं करते, उन्हें ये सोचना चाहिए सिर्फ मैं बच्चों से बात नहीं करूँगी, यहाँ घर के और अफराद भी हैं, बीवी भी है, बेटी भी है। वो कहती है अब्बू आप हमारे लिए कुछ लाते नहीं हो। बीवी कहती है शौहर से आप कुछ लाते नहीं हो। ज़रा उस बेचारे से तो पूछो सही में उसकी मजबूरी क्या है। सुबह से घर से निकलता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो,
कोई मोटरसाइकिल से जाता है तो कोई बस में बैठकर जाता है, कोई दो दो बसें बदल कर जाता है, बारिश में भी जाता है। वो क्यों जाता है कि छुट्टी करूँगा तो कमाई कम हो जाएगी, कमाई कम हो जाएगी तो बच्चों के खर्चे कैसे पूरे करूँगा, स्कूल की फीस भी भरनी है, बच्चों के लिए नए कपड़े भी लाने हैं, खाने का सामान भी लाना है। हर चीज़ हमें तैयार मिल जाती है। उनका जरिया कौन है? वो जरिया हमारे वालिद हैं। हमारी बहन ने अभी ये कहा कि माँ का प्यार नजर आ जाता है पर बाप के प्यार को महसूस करना पड़ता है। पूछो उनसे जिनका बाप चला गया। वालिद एक सायादार दरख्त है। कभी दरख्त को देखा आपने? उसके ऊपर के पत्ते गर्म होते हैं, वो धूप अपने ऊपर सह लेता है और उसके नीचे अपने बच्चों को छांव देता है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक बात याद आई। एक माँ अपने बेटे को बहुत मार रही थी तो बेटा रोता था, तो आस पड़ोस का एक शख्स था, वो देखता था कि इस घर में काफ़ी मगजमारी हो रही है, माँ मारती है पीटती है। एक दिन उस शख्स ने कहा, अम्मा क्यों मारते हो इस बच्चे को? तो औरत ने कहा, इसके वालिद साहब दुनिया से चले गए और मैं घर के कामकाज करती हूँ, बड़ी मुश्किल से 2 पैसे कमा के लाती हूँ। ये पढ़ाई करे तो कुछ बन जाएगा तो हमारे हालात अच्छे हो, मगर ये स्कूल भी देर से जाता है और देर से आता है और कपड़े मैले होते हैं। मैं तंग आ गई हूँ। इससे वो शख्स जिसको ये सारी कहानी पता चली, अगले दिन वो सब्जी लेने मार्केट गया। क्या देखता है कि छोटा बच्चा जो एक दिन पहले माँ की मार खा रहा था, सब्जी मंडी में ये बच्चा नजर आया और ये बच्चे को देखकर कहा, ये तो वही बच्चा है जो कल पीटा जा रहा था। वो छुप कर देखने लगा, बच्चा कर क्या रहा है। यहाँ वहाँ से जो भरी जा रही थी सब्जियाँ, गाड़ियों में कुछ सब्जियाँ गिर जाती, वो सारी सब्जियाँ जमा करता और जमा करके अपनी थैली में भरकर किसी दुकान के कोने में जाकर बैठ जाता और फुटपाथ पर सब्जियाँ बेचा करता। वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। यार कहानी क्या है? कहानी ये है कि वो जैसे स्कूल गया देर से और उस्ताद साहब ने कहा, हाथ निकालो, हाथ निकाले, उसको मार पड़ी, वो रोया। वो आदमी उसकी हमदर्दी में कहता है, उस्ताद साहब इसको क्यों मार रहे हो? उस्ताद साहब ने कहा, ये रोज़ाना देर से आता है, इसको रोज़ मारो, रोज़ देर से आता है, इसको रोज़ मारो, रोज़ देर से आता है। बंदा है कि गधा, मानता ही नहीं कोई बात। अब उसकी समझ में सारी कहानी आ गई थी कि यह है क्या। उसने उस्ताद साहब को कहा कि एक काम करें, मैं इंशाअल्लाह इस ताल्लुक में कुछ बयान करूँगा। अगले दिन इसकी माँ ने फिर मारा पीटा, वही मैले कपड़े करके रोज़ाना की तरह आया। उस शख्स ने इसकी अम्मा से कहा, मारो मत, मेरी एक बात सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वह बच्चा सुबह को जब स्कूल के लिए निकला और इसकी अम्मी से कहा, आप खुला जगह पर आकर देखें अब हो क्या रहा है। इसकी माँ कहीं छुप कर देख रही थी, अब बेटा कर क्या रहा है। इसने फ़ोन करके उस्ताद साहब को बुलाया, आकर ज़रा देखें बच्चा कर क्या रहा है। अब दोनों को कोने में कहीं अलग अलग जगह पर बिठाया और ये दोनों छुप कर देख रहे थे। तो तीसरा ही आदमी था जो इनको देखा रहा था। अब बच्चा रोजाना की तरह वही सब्जियां जमा करना, सब्जियों को थैली में डालना, सब्जियां बेचना, कपड़े मैले हो जाना। फिर वो देर से गया स्कूल में। अब वो उस्ताद देख ही रहा था, इसने पहली बार देखा था। हो क्या रहा है, बच्चा यार तो मजबूर है। जैसे बच्चा स्कूल गया और जाते ही अपना बैग क्लास की बेंच पर रखा और हाथ आगे किया, मारो मारने की बजाय उस्ताद ने बच्चे को अपनी सीने से लगा लिया, खूब रोया। इतने वो आदमी भी आ गया था जो सारे दिली वाले मामला कर रहा था। आदमी ने कहा, बता बेटा तू क्या कर रहा था। बच्चे ने कहा, मेरी माँ जो है घरों के काम करके हमारा घर चलाती है। मैं देखता हूँ कि मेरी माँ के कपड़े फट जाते हैं
मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मेरी माँ को एक कपड़ा या ऐसी चादर या ऐसा लिबास दिला सकूं कि मेरी माँ के कपड़े सही हो। मैं यूँ सब्जियाँ बेचकर पैसे जमा करता हूँ। आज मुझे इस शख्स ने एक कपड़ा दे दिया, जिस कपड़े से मैं अपनी माँ के लिए एक सूट सिलाऊंगा। आदमी ने कहा, बेटा फिर इसके सिलाने के पैसे का इंतजाम कहाँ से करोगे? बच्चे ने कहा, इसी तरह सब्जियाँ बेचता रहूंगा, फिर सिलाई के पैसे दूंगा, ताकि मेरी माँ को एक लिबास दूंगा, ताकि मेरी माँ अपने बदन को सही छुपाकर लोगों के घरों के काम कर सके। इसलिए मैं अपनी माँ की भी मार खाता हूँ और अपने उस्ताद की भी मार खाता हूँ। ऐसा कुछ करता हूँ ताकि मेरी माँ का लिबास सिलवाने में कामयाब हो जाऊँ। इसे पता चला कि बाप न हो तो कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बाप न हो तो कैसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बाप न हो तो कैसे घर के हालात हो जाते हैं, क्योंकि बाप घर का बहुत बड़ा सहारा होता है। इसलिए बाप की कदर करें, माँ की कदर करें, मगर लोग बाज़ औक़ात अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, अपने बाप से उलझते हैं, अपने बाप को बुरा बुरा कहते हैं। याद रखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका मज़मून है कि वालिद की रिज़ा में अल्लाह की रिज़ा है और वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। कभी अपने बाप को नाराज़ मत करना। अब वो बूढ़े हो गए हैं तो अब तुम्हारी बारी है, तुम उनकी खिदमत करो, उन्हें एहसास दिलाओ कि मेरी बारी है आपकी खिदमत करने की। हम अपनी माँ को कह बैठते हैं कि माँ तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सारे बच्चों से पूछती हूँ, क्या तुमने अपने बाप को कहा था, वालिद साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ? दुनिया में आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह हूँ। यहाँ तक पहुँचाया आपने है, जिसने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जिसने हर मुश्किल में कहा घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं फंस जाता था तो अब्बू के पास आता था, वो कहते हैं कि बेटा संभालूंगा। अब तो पता चला है कि कौन संभालेगा। बचपन और बुढ़ापा बराबर होता है। जब छोटे थे तो बड़ी जिद्दें की, बहुत अपनी बातें मनवाई। जब अपने वालिद साहब का बुढ़ापा आ गया तो मैंने उनकी बातें को मानना है, उनके गुस्से को बुरा नहीं मानना, उनके टोकने को बुरा नहीं मानना। कभी बाप का दिल मत दुखाना, कभी ये मत कहने का आपको ये नहीं मालूम, उसे कहते कि नहीं मालूम। जिसने मैं चलना सिखाया, जिसने मैं खड़ा होना सिखाया, हर मुश्किल में जिसने हमारी मदद की, खुदा मैं सारे बच्चों से गुजारिश करती हूँ, अगर तुम्हारे वालिद जिंदा है तो उनको खुश रखना। अब वो बूढ़े हो गए हैं तो एहसास दिलाओ उनको, बुझान अपने बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की हमारे लिए, अब हमारी बारी है खिदमत करने की। अब हम आपको सुख पहुंचाएंगे, आप किसी टेंशन में ना रहे। मेरे पास जो कुछ है, जो शराफत है, जो इज्जत है, जो दौलत है, वो सब कुछ माँ बाप की वजह से है, वो वालिद की वजह से बिलखुसूस है। अपने वालिद को बुढ़ापे में खुशी देना और जिनके माँ बाप चले गए हैं उनके लिए खूब इसाले सवाब करे, उनकी कब्र पर जाया करे, वहाँ दुआएं किया करे। बड़ी प्यारी दुआ है। और आखिर में मिलकर हाथ उठाए अपने माँ बाप के लिए जो कुरान दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा उन्होंने बचपन में हम पर रहम फरमाया। जिनके माँ बाप जिंदा है मौला उनको हयाती अता फरमा, सेहत अता फरमा, नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमा। जिनके माँ बाप चले गए हैं अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। तेरे दरबार में हम दुआ करते हैं, उन्होंने हम पर बड़ी मेहरबानियाँ की है, तू हमारे माँ बाप पर मेहरबानियाँ फरमा। बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आमीन या रब्बल आलमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा जिलानी की बच्चियों ने बड़े ही प्यारे अंदाज में ये इस्लामी खाका पेश किया, ताकि लोगों का एक जहन बने कि
बच्चे अभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें माँ बाप के पास मांगते हैं और वो उनके लिए बेहतर न होने की वजह से उनके वालिदैन उन्हें नहीं देते, उसकी वजह से वो बच्चे उनसे खफा और नाराज़ हो जाते हैं। तो वैसी जगह पर इस बच्चियों ने पूरा प्रैक्टिकल खाका दिखाकर हमें मैसेज दिया और बच्चों को एक तरबियत मिल रही है। देखो ये मदरसे ही है जो मदरसों में माँ बाप के लिए इज्जत ताज़ीम और उसकी तरबियत मदरसा जिलानी अता करता है। इस्लामी इदारे जो है यही सही मानों में इस्लामी जो शाखें बयान की है, ज़िंदगी जीने का एक अनमोल तरीका जो हमें मिला है तो इस्लाम की मोहब्बत में मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमूना है उसी नमूने को हम अमल करते हुए ज़िंदगी को गुजारेंगे तो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। तो मदरसा जिलानी के बच्चे बड़े ही अच्छे अंदाज में पेश कर रहे हैं सब चीज़ें। ये जो 7 बच्चियों ने इस्लामी खाका पेश किया उनको भी कुछ इनाम में रकम मिली है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो भी दी जाएगी। और जो जितनी बच्ची